हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सबका परन भाई। कैसी है मेरी ऑडियंस? तो बताना कमेंट सेक्शन में कैसे हो। बहुत दिन से आपके हालचाल नहीं जाने, तो बताओ कमेंट सेक्शन में आप लोग कैसे हो। और गाइस, मैं आप सबके लिए लेके आ चुका हूँ मिसेस मेरे हाई स्कूल लव स्टोरी के सीज़न 3 का पार्ट 7। जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा गाइस, जाके वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो गाइस सब्सक्राइब कर लेना। और गाइस, जिसको भी अब अगर अपनी स्टोरी बतानी हो, अगर किसी के माइंड में कोई स्टोरी हो, तो मुझे गाइस इंस्टाग्राम पे बता देना, ठीक है गाइस। और आप सबको पता ही होगा मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट, वैसे तो सबको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, सबका परन भाई। गाइस सर्च करोगे उस पर गाइस कान्हा जी का फोटो आएगा, वो मेरा ही है अकाउंट, ठीक है गाइस। और गाइस, हम अपनी अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। तो गाइस, हमने लास्ट पार्ट में देखा था जो जोंगो होता है वो मिस्सो के डैड मतलब सुआ को कंपनी से निकलवाने के लिए कैसे प्लान रेडी कर रहा होता है, जिसके साथ 3-4 बंदे होते हैं। वो भी इसके साथ दे रहे होते हैं, एक लड़की और 3-4 बंदे। वो सब इसका साथ दे रहे होते हैं जोंगो का। पर जोंगो एम से एक और बात बोलते हैं कि इस काम को करने में रिस्क है, इस काम को हमको बहुत ज़्यादा सावधानी से करना पड़ेगा। अगर इस काम में हमको ज़रा सा भी दिक्कत हो गया तो हम सब फंस जाएंगे, बहुत बुरा फंसेंगे। तो वो बोलते किस चीज़ की दिक्कत? तो वो बोलता है कि मुझे ज़रूर लग तो रहा है कि कहीं सीक्रेट कैमरा ना हो उसके रूम में। मुझे एक बार तलाशी लेनी पड़ेगी उसके रूम में। अगर गलती से भी सीक्रेट कैमरा हुआ तो हम सब मारे जाएंगे। ये बात का मुझे डर लग रहा है, वो ऐसा बोलता है। तो वो बोलता है कि तुमको ऐसा क्यों लगता है उसने सीक्रेट कैमरा रखा होगा सुआ ने? तो वो बोलता है कि मेरे को आजकल जहाँ तक के हालात सुन के लग रहे हैं, आजकल के मैनेजर बहुत ज़्यादा हो गए हैं। मेरे को पता लग रहा है, अभी न्यूज़ में भी एक खबर आई है इसी चीज़ को। मैं देखते हुए मेरे को लग तो रहा है हमको बिल्कुल भी वो नहीं करना चाहिए। अगर कैमरा हुआ सीक्रेट, मेरे को पता है हो सकता है कि नहीं, ये बात मुझे पता नहीं, बट देखना पड़ेगा। मतलब उसके कमरे की एक बार हमको तलाशी लेनी पड़ेगी, तो हमको थोड़ा प्लान डिले करना पड़ सकता है। और वो ऐसा बोलता है जोंगो। तो बोलता है अरे यार, तो बोलते कि हमको इसको तलाशी लेने के लिए एक अच्छा मौका ढूंढना पड़ेगा, और हम एकदम अचानक भी उसके रूम में नहीं जा सकते। अगर किसी ने देख लिया हमको जाते हुए तो हम ये से फंस सकते हैं। हमको उस दिन जाना पड़ेगा जिस दिन सुआ ना आया हो, या फिर हमको कुछ और ढूंढना तो पड़ेगा। मतलब कि हम बिना सिक्योरिटी के हमें उसके रूम में नहीं घुस सकते। और दूसरी तरफ हमको गैस मिस्सो के स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो सब अपना खेल ही रहे होते हैं। हिना टीना मतलब वो सब मिलके खेल रहे होते हैं, और मिस्सो को भी गैस बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मिस्सो बोलता अरे, वो सब फुटबॉल खेल रहे हैं और वो बोलते हैं अरे मिस्सो, तुमको तो बिल्कुल भी खेलना ही नहीं आता। तो जोक बोलता है, तो हिना टीना बोलते हैं हाँ तुमको बिल्कुल नहीं आता। तो वो बोलते हैं तुम्हें क्या कर सकते हो? तो बोलते हैं तुमने जापान में करा क्या इतने साल? वो उससे पूछते हैं। तो वो बोलता है कि मैंने पता नहीं, जापान में मैंने एक नाम सुना कि किसी का दोस्त तो था परमैन। वैसा बोलता है, बोलता परमैन? कौन परमैन? मिस्टर बोलता है कौन परमैन? उसकी अरे जा चुकी है, उसको नहीं पता परमैन के बारे में। तो बोलता कि अरे तुमको परमैन के बारे में नहीं पता, वो भी जापान में रहते हुए। तो बोलता है जापान में रहता तो था, पर परमैन कौन? मैंने पायन मूवी का नाम सुना, पाको का नाम सुना, बट तो परमैन कौन है ये बोलता है तुम परमैन को नहीं जानते? इन्हें देना बोलती वो तो हमारा फेवरेट है। और जोक बोलता है मेरी तो पागो फेवरेट है। ये तो इन्हें बोलते क्या बोल रहे हो? तो बोलते तुम भी क्या बोल रहे हो, क्या फेवरेट? क्या तुम्हारे वो फेवरेट नहीं हो सकती? तो रॉक मतलब बोलने लगता है, वो लड़ने लग जाते हैं इसी बात पे चारों। तो मिस्टर बोलता है शांत हो जाओ यार, क्या लड़ रहे हो तुम इतनी सी बात पे? अरे वो सारे अब मैं चाहते कि वो हिना टीना बोलती कि हमको ये खबर आई कि अब परमैन परमैन ड्यूटी छोड़ दी है, वो दिख भी नहीं रहा है जहाँ बहुत टाइम से, और पाको भी नहीं दिख रही है। और अब खबर एक और सुनने में आ रही, जो पान और वो भी है ना, वो भी बहुत जल्दी छोड़ देंगे। तो वो बोलता है अच्छा।
ये बात है। तो वो ऐसे करते हैं, मतलब कि वो चल नहीं रहे होते हैं और ऐसे करते होते हैं। मिस्सू के वहाँ पर 3 महीने बीत जाते हैं, 3 महीने बीत जाते हैं और उनको अभी तक वो मौका मिल नहीं रहा होता है कि वो उसके रूम में जाके कर सकें। बट एक दिन, हाँ, जब 3 महीने बीत जाते हैं वो बोलते हैं कि अब बहुत हो गया, 1 महीने से ज़्यादा का टाइम हो चुका है हम सबको, बट हम सब ये ढूंढ नहीं पा रहे हैं, इसके कमरे की तलाशी नहीं पाई, क्योंकि वो एक भी दिन छुट्टी नहीं लेता था। मिस्सू के डैड, मतलब सुआ, एक भी दिन छुट्टी नहीं लेता। तो वो बोलता है कि अब मेरे को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। वो कहता है कि हमको ऐसा कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा जिससे कि वो एक ना एक दिन तो छुट्टी ले। तो क्या कहते हैं, उसमें से, उनके ग्रुप में से एक बंदा अपने में से एक पूड़िया, मतलब कि एक दवाई निकालता है और वो दवाई जोंगो के हाथ में देता है। तो जोंगो बोलता है ये क्या दवाई है? तो वो बोलता है कि पेट खराब करने की दवाई है। तो जोंगो बोलता है वेरी स्मार्ट। तो वो क्या कहते हैं कि कैन, तो वो बोलता है किसी एक अपने ग्रुप के मेंबर से बोलता है कि तुम जाओ चुपके से और जो सुआ की चाय में दवाई मिक्स कर दो बस किसी तरह। तो वो कैंटीन वाला मतलब कि जो कैंटीन है ना, कैंटीन से मतलब कैंटीन का बंदा है, सुआ के लिए चाय लेके आ रहा होता है और वो देख लेता है। वो बोलता है कि चलो अब शुरू हो जाओ। तो वो उसका एक ग्रुप का मेंबर उससे कहता है कि मेरे को तो उससे काम है, तो मैं ही चाय ले जाता हूँ, तुम अपना और काम कर लो। तो कहता है अच्छी बात है। और वो साइड में सुआ की चाय को लेके आते हैं, उसमें दवाई लेता है, दवाई डालता है और मिक्स कर देता है। और फिर वो कहता है अरे रुको रुको, मेरे को लग रही, मेरे को बहुत तेज वॉशरूम है। वो मतलब बहाना मार देता है, बोलता है कि मेरे बहुत तेज वॉशरूम है, तुम इसको करो, तुम भी ले जाओ, ऐसा करो। तो बोलता बड़ा अजीब बंदा है, पहले मुझसे लेता है फिर उसके पता नहीं क्या होगा। और वो ऐसा करता है कि वो मतलब कि वो जो कैंटीन का बंदा होता है वो सुआ के रूम के अंदर आ जाता है और वो सुआ के लिए चाय लेके चला जाता है। और जो जोंगो होता है वो हंसने लगता है। वो बोलता है कल सुबह तुम आ नहीं पाओगे, मुझे उम्मीद है जहाँ तक कि। और जो उसका एक मेंबर आता है ना ग्रुप का, वो बोलता है कि इसका असर ही मैंने पता कब होगा, इसका असर भी होगा 3 से 4 घंटे बाद, जब तक इसकी मतलब कि ऑफिस की छुट्टी हो जाएगी तब होगा इसका असर होने टाइम लगेगा। और जब असर करती है बहुत बुरा असर करती है, सुबह कल तेरा दिन बहुत बुरा होने वाला, कल तेरा पेट इतना बुरा खराब होगा ना, सोच नहीं सकता। मतलब वो ऐसा दवाई मिलाया उन्होंने कि जिससे सुआ का अगले दिन इतना बुरा पेट खराब हुआ, उसकी हालत खराब हो गई। और उसने अपने बॉस को बोला बॉस आज मैं नहीं आ पाऊंगा। उसने उसको बता दिया होता है कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो उसके बॉस भी मान जाते हैं। और इसी बात का बहाना ढूंढ के उसने जो उसका जूनियर मैनेजर है ना जोंगो, वो कहते हैं कि आज तुम संभालोगे, क्योंकि जब सुआ नहीं होता तो उसी को संभालना पड़ता है। तो बोलते कि अब मैं मैनेजर के रूम में आ जा सकता हूँ, मुझ पर कोई ज़्यादा शक नहीं करेगा। तो इसी चक्कर में जोंगो अंदर जाता है और वो बाहर भी देखता होता है, वो तलाशी करने लगता है उस रूम की। और उसने पहले CCTV की तार निकाल दी होती है, जिस वजह से उसके रूम का कुछ भी CCTV कैप्चर नहीं कर पा रहा होता है। इसी बात का फ़ायदा उठा के उसने सारा रूम चेक कर लिया होता है, एक एक कोना छोड़ वो कर लिया होता है, बट उसको कहीं पर भी नहीं मिलता। बोलता है हाश, अच्छा यहाँ पे कैमरा नहीं है वरना। फिर कॉन्गो राहत की सांस लेता है। वो बोलता है हाश, इधर कोई भी सीक्रेट कैमरा नहीं है। तो बोलता है कैमरे तुमने इतना टाइम वेस्ट क्यों किया? तो वो बोलता है अगर कैमरा बाय चांस भी मिल जाता ना, बहुत बुरा फंसते, इसलिए सावधानी बरत के चलो। तो बोलते हैं कि तुम लोग को पता नहीं है, जितना पेशेंस रखोगे उतना तुम्हारा काम अच्छा बनेगा। पेशेंस बहुत अच्छी चीज़ है, ये बात तुम समझ लेना। और फिर कॉन्गो बोलता है सुआ कल तेरा कंपनी में आखिरी दिन होगा। और फिर गाइस हमको नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सुआ होता है अपने कैबिन में बैठा होता है और वो सुआ कैबिन बैठा होता है और वो डॉक्टर की बात को याद करने लगता है। और वो डॉक्टर ने कहा होता है कि आपके खाने में आपके पेट में कुछ ऐसी दवाई मिली है। दवाई मतलब उसने पेट का चेकअप करवाया था जब उसने सुआ ने कल, उसको बहुत ज़्यादा ही दर्द हुआ था, डॉक्टर के पास ले गए थे। डॉक्टर ने चेकअप किया तो उसके पेट में बहुत दवाई मिली थी और वो दवाई बैन दवाई थी
और वो बोलते कि यहाँ पर ये बैन दवाई कैसे, बैन, तुमने कोई ऐसी दवाई कैसे खा ली? तो बोलता है वो कि मैंने तो कोई दवाई नहीं खाई, तो तुम्हारे पेट में कोई दवाई मिली है, इसका असर होने में मतलब कि ये दवाई ऐसी है कि तुम खाओगे तो इसका 4 से 5 घंटे बाद असर शुरू होगा। तो सुबह बात को याद कर, तो मैंने कब दवाई ली, या तो मेरे वो सोचने लगता है। तो वो बोलते कि अपने 4 से 5 घंटे पहले सोचे कुछ भी खाया पिया हो। तो बोलते कि मैंने बस एक चाय पी थी। तो बोलता है जरूर चाय में कुछ ना होता। वो सुबह उस बात को याद करने लगता है और वो कैंटीन के मेंबर्स को मतलब कि कैंटीन में जाता है और बोलते कि कैंटीन के पास क्यों जा रहा है ये सुबह, सब मतलब कि वो करने लगते। तो बोलते कि जो हमारा प्लान रेडी करना है वो कहाँ जा रहा है। तो कैंटीन में जाके जांच पड़ताल करने लगता है। वो बोलता है कि कल जो तुमने मुझे चाय दी थी उसमें क्या मिला था, सच सच बताना। और वो वहाँ पे जाके कैंटीन में जाके वो करने लगता है और उन सबको वार्न करने लगता है कि अगर तुम्हारी कैंटीन से कोई भी शिकायत मिल गई, तुम्हारी चाय के ऐसे कुछ मतलब कि तबीयत खराब नहीं लगी, तो बोलते कि आप चेक कर लीजिए, हमने ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। तो बोलते कि मेरे चाय में किसी ने दवाई मिला रखी थी, किसने मलाई, पहले बता दो वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। सुबह बोलता है, उन सबको वार्न करने लगता है। तो बोलते कि आप हमारे यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको कोई भी दवाई वगैरह कुछ नहीं मिले, यहाँ तक कि आप सीसीटीवी कैमरा भी चेक कर सकते हैं। तो बोलते हैं अच्छा। और फिर वो जिस बंदे जो चाय लेके आए थे ना, उसके बाद बोलते हैं कि तुमने दवाई मिलाई थी। वो बोलते हैं नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा है। तो वो बोलते कि तुम मेरे उसमें दवाई मिलाई कैसे, उसको बात समझ नहीं आ रही होती है। वो बोलता है अगली बार अगर ऐसा कुछ भी हुआ ना, तो मैं सच बताऊं तुम्हारी कैंटीन हटवा दूंगा यहाँ से। मेरे पास वैसे ही बहुत सारे ऑफर्स है कैंटीन के, लेकिन कैंटीन्स वाले जो होते हैं उनको कंपनी के लिए कंपनी ढूंढते रहते कि कहाँ उनको अच्छी कंपनी में मिल जाए, उनको वहाँ पे बहुत ज़्यादा मार्जिन मिले, इसीलिए तो वो उनको बॉन्ड करके जाता है और वो गुस्से में आके अपने कैबिन में बैठ जाता है। और फिर वो बोलता है ए लड़की, तुम्हारा काम अब स्टार्ट होता है। और वो क्या करती है, कमरे में फाइल लेके जाती है। आपको तो अब मेरे को पता, आधी ऑडियंस बात समझ गई। अगर प्लान में लड़की है तो इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे वो क्या करने का, कि फिराक में है जोंगो। तो वो जोंगो बोलता है तेरे को तो इतनी बदतमीजी से इस कंपनी से निकलवाऊंगा ना, तूने भी सोची नहीं होगी। और फिर हमको दिखाने लगता है कि वो लेके जाते फाइल। तो बोलते हैं किस तरह की फाइल है, मैं तुमको जो काम दी थी वो काम तो नहीं है, ये लेके क्या है। और वो फाइल फेंक के मारता उस पर। और तो बोलते कि तुमने जो फाइल फेंक के मारी, तो बोलते हैं हाँ तो, सुबह बोलते हैं हाँ तो ऐसा काम लेके आओगे तो मैं तो फेंक के ही मारूंगा ना फाइल तुम्हारे मुंह पे। तो वो बोलता है, तो बोलती है अच्छा। और वो क्या करती है, अपने ना ऊपर का ना शर्ट उतारने लगती है। वो तो सुबह बोलते है क्या कर रही हो, और वो चिल्लाने लगती है बचाओ बचाओ, ये मैनेजर मेरी इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश कर रहे हैं। और वो ऐसा करते अपनी शर्ट उतार लेते हैं। हाँ बट उसने ऊपर डाल रखा था कुछ, गलत मत समझना, ठीक है ना, मेरे को समझ आ रहे हैं। इमेजिन मत करना भूल कर भी, सिर्फ सुनो, इमेजिन करने का ट्राई मत करो, ओके। और फिर वो चिल्लाने लगती है और मतलब कि सब मेंबर्स को इकट्ठा कर लेते हैं। और जोंगो होता है, आप तो जानते हो, वो चिल्लाना शुरू कर देता है। बोलता है क्या हो गया क्या हो गया। वो दौड़ता, वो अपने साथ 7-8 बंदे लेके रखता है बाहर। वो बोलते हैं जैसी आवाज़ होती है सब उसके बाहर ही खड़े होते, तो वो सब अंदर आ जाते हैं और वो देखते हैं कि उसको रिसालत में। तो बोलते हैं ये क्या कर रहे हैं। तो वो लड़की बोलती कि ये मैनेजर मेरी इज्जत लूटने का ट्राई कर रही है। और सुबह बोलता है मैंने ऐसा कब किया। तो बोलते कि झूठ मत बोलिए, इसने बोला कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे को फायर कर दूँगा और तुमको बदनाम और करूँगा, मतलब कि वो वैसा बोलने लगती है। तो वो उसका वहाँ पे बॉस भी आ जाता है। वो बोलता है बॉस के पास जाके बोलते बॉस ये मेरी इज्जत लूटने का ट्राई कर रहा होता है। तो बॉस को तो गुस्सा 7वें आसमान पे होता है और वो सुआ की कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है सुआ तुम्हारी इतनी हिम्मत। और वो सुआ के दो चाटे मारता है। और जो जोंगो होता है उसके तो भाई साहब वो बोलता है क्या मज़ा आ गया भाई। और वो बोलता है निकल जा मेरी कंपनी से। तो बोलते हैं बॉस पुलिस नहीं बुलानी क्या इस मैनेजर को यहाँ से, ठरकी मैनेजर, लेकिन बोलने लग जाते हैं, गालियाँ देने लगते हैं सब लोग उसको मन मन में। और वो सब होते हैं वो हंसने लगते हैं। बोलते हैं नहीं हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते।
अगर हमने ऐसा किया तो हमारी मार्केट में बदनामी हो रही है, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। और लड़की, तुम्हारे साथ जिसने जो भी करा है तुम उसको भूल जाओ, इसके लिए मत बदले, तुमको जो चाहिए मैं तुमको दूंगा। मतलब कि बोलते कि तुम को थोड़े पैसे रख लेने, तो वो बोलते जी बॉस। और वो सुआ को बोलता निकल जाए यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुला लूँगा, कब मेरा मूड बदल जाए। तो वो ऐसा करके सुआ को कंपनी से धक्के मार के निकलवा देते हैं। और वो एक और बात बोलते हैं कि जो मेरे घर मिला तुम्हारे को कंपनी की तरफ से, वो भी खाली कर देना आज में, वरना कल हमारे बंदे तुम्हारे को धक्के मार के घर से निकालेंगे। तो वो बोलता है ठीक है। और वो सुबह वहाँ से चला जाता है रोते रोते, उसकी आँख में आंसू होते हैं। और जो जोंग होता है, वाह मेरा प्लान कामयाब हो। और जो बॉस होता है वो बोलता है कि अब से तुम सीनियर मैनेजर हो, तुम सारा काम तुम्हें ही संभालना होगा। तो बोलते जी बॉस। और वो तीनों होते हैं, वो उसको बोलते कि अब हमको प्रमोट करना होगा। तो बोलता थोड़ा टाइम रुको, वो भी करूँगा, ऐसे मैं नहीं कर सकता बॉस के पास, मुझे तुम तीनों की पहले कोई फाइल्स तो लेके जानी पड़ेगी ना, कुछ वो लेके जाना पड़ेगा ना। और वो ऐसा करके टाल देता है उनकी बात को आज। तो बोलता है कि ठीक है, बट कितना टाइम लोगे ये बताओ हमको। तो बोलते कि तुम ज़्यादा वो मत करो, सिर्फ 5-6 दिन 10-15 दिन लगेंगे ज़्यादा तो तुमको प्रमोट करने में। तो बोलते कि तुमको सब्र तो रखना चाहिए ना। तो जोंगो ये बोलता कि तुमको प्रमोट कर रहा है, वो तो मैं सारा पैसा अपने पास रखना चाहूँगा। बॉस से बोल के तो तुम्हारा प्रमोशन ले लूँगा मैं, पर तुम बॉस मेरी तरफ से प्रमोट नहीं होगे ना। बॉस की तरफ से तुम्हारे को जितनी सैलरी अब तक मिलती है उतनी ही मिलेंगी। तो वो ऐसा बोल के मन मन में हंसने लगता है और वो दांत खाने लगता है। और फिर हमको अब सीन दिखाया जाता है शाम का, जहाँ पे मिस्सो का डैड रोते रोते घर पर आता है। और जो उसकी मॉम होती है वो आती हैं कि वो देखती हैं कि ये लेकिन मिस्सो के डैड रोते हुए क्यों आ रहे हैं, उनकी आँख में आंसू क्यों। और जो वो होती है उसकी मॉम उससे पूछती है, तो वो कुछ नहीं बताता। और जो सुआ होता है वो चुपचाप अंदर चला जाता है और वो रोने लगता है। वो बोलता है कि हमको ये घर आज हमें खाली करना पड़ेगा। बोलता है ऐसा क्यों, क्या बात हो गई। वो बोलने लगता है ऐसा, वो सुआ बोलने लगता है। तो वो बोलता है कि मेरे को बॉस ने कंपनी से निकाल दिया। वो रोने लगता है उसको। तो वो बोलता है ऐसा क्यों, क्या हो गया। उसकी मॉम पूछती है। और गांग को इस टाइम बाहर होते हैं, मिस्सो भी बाहर होता है, उसको बाद में कुछ भी पता नहीं होता। तो वो बोलते हैं, वो जो क्या कहते हैं, उसकी मॉम बोलते हैं ऐसा क्या हो गया जो आपको बॉस ने कंपनी से बाहर निकाल दी। तो वो सारी बात बता देता है। तो कहते हैं कि उसकी मॉम बोलते क्या, व्हाट। तो बोलता है कि ये सब, वो बोलता है कि मेरे को लगता है जो जोंगो का वो उसने जानबूझ के 5-6 मेंबर्स को ललचा के मेरे खिलाफ भड़काया है, वरना किसी की हिम्मत नहीं जो मैं सकता है। मतलब कि वो सुआ रोने लगता है। तो बोलते कि हम कहाँ जाएंगे, मिसो और गांगो का क्या होगा। तो बोलते कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब हमको घर खाली करना पड़ेगा। तो उसकी मॉम बोलती कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, आपको पता है ना ये सब क्या हो रहा है। तो बोलते कि हम कहाँ जाएंगे इस अनजान शहर में, कौन है। तो बोलते कि मुझे नहीं पता। मतलब कि वो रोते रोते बोलते मुझे नहीं पता, कहीं भी जाए बट ये घर हमको खाली करना पड़ेगा, वरना वो कल हमको धक्के मार के निकालेंगे आज। तो वो बोलते हैं अच्छा ठीक है। तो मिस्सो की मॉम ने अपना सारा सामान पैक करने लग जाते हैं। और गांगो और मिस्सो को भी ये बात पता चल जाती है। वो बोलते कि तुम लोग शांत हो जाओ, ऐसा कुछ कदम मत उठाओ कि जिससे हमको दिक्कत हो। उसका बॉस का मूड कभी भी बदल सकता है, इसलिए बॉस का घर जल्दी से जल्दी खाली करना। मिस्सो बोलते ये क्या बात हुई मॉम, मैं ऐसे थोड़ा चलता है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं जोंगो। गांगो बोलते मैं नहीं छोड़ूंगा। तो उसके डैड बोलते चुप हो जाओ, हम कुछ नहीं कर सकते अभी सिर्फ घर खाली करने के बारे में सोचो, और कहाँ रहेंगे ये सोचना पड़ेगा मुझे। और वो ऐसा कह के वो सब घर खाली करके रात में चले जाते हैं। और फिर हमको अब सीन दिखाया जाता है नेक्स्ट डे का, स्कूल का, जहाँ पे रोक टीना सब जोंगो भी इन सबका इंतजार कर रहे होते हैं। रोक बोलते कि आज ये मिस्सो क्यों नहीं आया।
तो वो बोलते कि पता नहीं मुझे भी, वैसे कोई मिस नहीं करता। तो बोलते कि आज होगा कुछ ऐसा। वो सब उसका वेट करते करते बट आज मिसो नहीं आया। तो बोलते कहाँ रह गया मिसो, पता नहीं। और ऐसा करते करते पूरे 10 दिन बीत जाते पर मिसो का कहीं अता पता नहीं होता। और फिर एक दिन मतलब उसके अगले दिन लोग बोलते कहाँ रह गया मिसो, इसके घर जाके देखना पड़ेगा मुझे। और फिर उस दिन वो सब उसके घर जाते हैं बट मिसो वहाँ पे नहीं मिलता। वो घर ही उनको खाली मिलता है, वो घर बाहर से बंद होता है। और वो सिक्योरिटी गार्ड से मतलब कि वहाँ पे जो उसका सिक्योरिटी गार्ड वापस से खड़ा कर दिया जाता है। और रॉक पूछते यहाँ पे जो लोग रहते थे वो कहाँ गए। तो बोलते हैं वो तो यहाँ से घर खाली करके चले गए। तो बोलता कहाँ चले गए। तो उसको रॉक को सारी बात बताता है कि सुआ के डैड को कंपनी से निकाल दिया ऐसे ऐसे, पता नहीं ठगी वगैरह। और फिर मिसो उसके डैड उसी रात घर खाली करके चले गए। तो बोलते व्हाट, मतलब कि वो चिल्लाने लगता है और वो उस कंपनी के बारे में सोचने लगता है। तो बोलता है इस कंपनी ड्रीम्स प्राइवेट लिमिटेड। तो मेरे को भी लगता है कि बहुत भले इंसान थे। गाड़ी भी बोलते कि बहुत भले इंसान थे, इन्होंने तो ऐसा कुछ किया नहीं। मुझे भी लग रहा है कुछ फंसा के इनको कुछ निकाला गया कंपनी से। मुझे पता है चलने वाले बहुत है वैसा, हमने पूरी जिंदगी देखी है। तो रोक बेटा, हमने देखे हैं बहुत सारे जलने वाले। हमारी गाड़ी की उसमें भी हर चीज़ बनने के लिए मैं हुआ करता था, पर मेरे को भी ऐसे ही निकलवाया गया। मुझे भी लगता है कुछ ना कुछ तो करके मिसो के डैड को निकलवाया है कंपनी से। तो रॉक बोलता है ड्रीम्स प्राइवेट लिमिटेड ना, इस कंपनी को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, रॉक बोलता है। और वो क्या कहते हैं एक फ़ोन करता है और वो सबसे पहले अपने आदमी मतलब दोस्तों को मतलब कि कोंगो हिनाटीना को एक बात बताते थे। उन्हें बोलते वाट, मतलब वो सबके सबका गुस्सा 7वें आसमान पे होता है। और गाइस आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट का। अगर आप नेक्स्ट पार्ट चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सिलेक्ट कर लो। अगर स्टोरी पसंद आती तो शेयर भी कर ही देना गाइस, ठीक है। और गाइस मैं अब आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा गाइस, लव यू ऑल।